नमस्कार दोस्तों, षट क्रिया के शरीर की शुद्धिकरण के सत्र में हम आज कैथेटर नीति यानी कि रबर नीति और सूत्र नीति के बारे में बातचीत करने आए हैं। जो शरीर को हम अंतःस्रावी शुद्धिकरण क्रिया कहते हैं यानी कि कैथेटर रबर नीति, कि इसका महत्व क्या है कि सबसे पहले तो हमारी जो श्वसन प्रणाली है उसे शुद्ध करना है, क्योंकि हमारा शरीर का अहम मार्ग है हमारी नासिका, जिससे हमें श्वास लेना है और छोड़ना है, तो उसे हमें शुद्ध रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति एक एलर्जी की झपेट में आ जाता है, उसके बाद वो अपने शरीर से टूट जाता है, काफ़ी सारों लंबे समय तक वो एलर्जी रहती है। तो कैथेटर का यूज़ करने से, रबर नीति का यूज़ करने से हमें वो सभी क्रियाओं से हमें दूर रख सकता है। योग और आयुर्वेद ने एक ऐसी प्रचलित क्रियाएं है कि जो शरीर के शत कर्मों को शुद्धिकरण करने के लिए बनाई गई है और प्राचीन समय से ये सभी क्रियाएं आ रही है। पहले जब अस्पताल हॉस्पिटलों के अंदर जैसे कि आज हम देख रहे हैं, तो सभी प्रकार के हम ऑपरेशन करके हम शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में अगर हमारे शरीर को शुद्ध करना है या कई भी प्रकार की तकनीक है अंतर शरीर के अंदर, तो योग की ऐसी ही सारी जो क्रिया है षट कर्म की, इन्हीं क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर को शुद्ध किया जाता था और बीमारियों को दूर भगाया जाता था। लेकिन आज क्या है, वो सारी क्रियाएं हम भूल चुके हैं, लेकिन हम फिर से आप सबको याद दिलाने आए हैं कि हमें यही क्रिया से हमारे शरीर को शुद्ध करना है और हमें स्वस्थ रखना है। तो चलिए, रबर नीति यानी कि कैथेटर, हमें बेनिफिट्स क्या होता है कि नाक के जो नथुने के जो मसा के प्रॉब्लम होते हैं, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, एलर्जी का प्रॉब्लम है, कब्ज की ज़्यादा बीमारी रहती है, या आपकी श्वसन प्रणाली शुद्ध नहीं है, श्वास आप ठीक तरह से ले नहीं सकते हैं। अगर शाम के सोते समय कई बार ऐसा होता है व्यक्ति को कि जब वो सोने की ट्राई करता है तो वो या राइट साइड टर्न करके सोते हैं या लेफ्ट साइड टर्न कर सोते हैं, वो फ्लैट चते नहीं सो सकते। क्यों? क्योंकि वो श्वास सही तरीके से नहीं ले सकते हैं। तो इसी प्रकार की जो हम क्रियाएं हैं वो क्रियाएं हमें करती रहनी है। तो रबर नीति वो उससे सभी बीमारियों से जो भी हमने बात की है वो सभी से दूर रखता है। तो चलिए अब हम रबर नीति की प्रकार के बारे में जानते हैं कि रबर नीति किस प्रकार की होती है। ऐसी मुलायम रबर एक कैथेटर नीति होती है कि जो रबर की होती है, उनका एक छेड़ा इस प्रकार का होता है, अंदर आगे से भाग की जो है वो गोलाकार रहता है और पीछे का भाग जो है वो थोड़ा सा खुला रहता है, ठीक है, इसी प्रकार रहता है। और सावधानियां हमने बहुत बरतनी है कि सही तरीके से हमें इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें हमारे नथुने को ना नुकसान पहुंचे या किसी भी प्रकार का ना ब्लड जो है। कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति शुरुआत के दौर पे करता है तो उनके नथुने में से ब्लड भी निकलता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमने कभी किया नहीं होता है। जब हम ये क्रियाएं करते हैं तो हमारी जो कफ होता है, कफ के काफ़ी सारे पड़ अंदर जमे होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए हमें कैथेटर थोड़ी सी अंदर डालनी पड़ती है, उसे प्रेशराइज करना पड़ता है, गोल गोल घुमाना पड़ता है, तब जाके थोड़ा सा कुछ ऐसा ब्लडिंग जैसा होता है। लेकिन हमें उससे चिंता नहीं करनी है। घी या सरसों का तेल कुछ भी आप नाक में लगा लोगे तो वो बंद हो जाएगा। तो चलिए अब हम कैथेटर की विधि के बारे में जानते हैं और उसे प्रैक्टिकली करते हैं। तो आपकी मध्यमा और तीसरी उंगली जो है उनको इस प्रकार हमें पकड़ना है। कनिष्ठिका जो उंगली है उसे बाहर की तरफ रखेंगे, ठीक है। दोनों हाथों से ऐसे हमें ये पकड़ना है। सिर को हमें थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाना है, ठीक है, इस प्रकार। और ये जो ऊपर वाला छेड़ा है उसे नाक के अंदर प्रवेश करना है धीरे से। इसी प्रकार इसके बाद हमें इसे स्वस्थ पानी से धो लेना है, ठीक है। स्वस्थ पानी से धोने के बाद हमें अच्छे कपड़े से इसे पोंछ लेना है, ठीक है।
पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमें कैथेटर नीति हमने की है, ठीक है, उसे स्वस्थ किसी कपड़े में या प्लास्टिक के डब्बे के अंदर हमें इसे कैथेटर को रखना है और सही योग निष्णांत के साथ ही हम इसका अभ्यास करेंगे। क्योंकि अकेले में वीडियो ऐसे देख के भी हम अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन कब जाके कि अगर हमें योग का अनुभव हो, हमने आगे काफ़ी साल से योग की क्रिया करते आ रहे हैं, तब हम ये क्रियाएं कर सकते हैं। इसलिए मैं बड़ी सावधानी से हमें ये सारी क्रियाएं का अभ्यास करना है और हमारे शरीर को और स्वास्थ्य को हानि ना पहुँचे, इस प्रकार हमें ये सब क्रियाएं करती रहनी है, जिससे हमारा शरीर आंतरिक अवस्था के अंदर उसका शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार। नमस्कार।